प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी से संभोग से समाधि की ओर या संभोग से समाधि तक या ईश्वर निराकार है, आकार है, साकार है, क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और मनुष्य जो है ना अपने जीवन का निर्णायक खुद कैसे है, क्यों है, उसकी क्या महती भूमिका है, उसी विषय पर आप सभी के बीच हम लाइव हैं। तो साथियों, हम यहाँ पर एक बांस की सीढ़ी मान लो बनाते हैं। एक सीढ़ी बना लिया हमने, देखिए एक सीढ़ी बना लिया और इस पर एक व्यक्ति, ऊपर छत है, मान लो ऊपर एक छत है, मान लीजिए ऊपर एक छत है और एक व्यक्ति जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आता है और एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ यात्रा करता है। देखिए ये जो है सीढ़ी है और ये छत है मान लो, और एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतर रहा है और एक व्यक्ति जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो सेंटर है, यह जो सीढ़ी का जो यहाँ जो पट्टी है जिस पे पैर रखा है वो व्यक्ति, दोनों की दो स्थिति होगी। एक व्यक्ति जो है छत के ऊपर जाना चाहता है और एक व्यक्ति छत से नीचे उतर रहा है, लेकिन दोनों का पैर यहाँ पे पड़ेगा। तो ये जो ऊपर की तरफ यात्रा कर रहा है ना, ये ध्यान की तरफ यात्रा कर रहा है, ये तपस्या की तरफ यात्रा कर रहा है, ऊपर जा रहा है। इसको ऊर्ध्वगामी बोलते हैं, ऊपर की तरफ यात्रा। और एक व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसी तरह हमारा जो है ना ऊर्जा है, जो ऊर्जा हमें एक ही ऊर्जा है और ये ऊर्जा हमको जो है पशुता के तरफ ले जा सकती है और देवत्व की तरफ भी ले जा सकती है। तो आप जब ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं, तपस्या की तरफ जाते हैं, ध्यान की तरफ जाते हैं, तो आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, यानी ऊपर की यात्रा करते हैं। तो आप जो है ज्ञान को उपलब्ध होते हैं। और उसी में जब आप नीचे की तरफ यात्रा करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पशुता की तरफ यात्रा करते हैं। तो ऊपर की तरफ यात्रा करने का मतलब है देवत्व की तरफ और नीचे की तरफ यात्रा करने का मतलब है आपको कौन चीज, कि आप पशुता की तरफ जा रहे हैं। इसी में आप देख सकते हैं सीढ़ी है लेकिन एक ही जगह पे खड़े हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको दोनों की दिशा एक ही है। तो तपस्या में, तप में, ध्यान में आदमी ऊपर की तरफ उठता है। जिस तरह लौ जलता है तो लौ का जो स्वभाव है अग्नि के लौ का कि ऊपर की तरफ उठना, तो लौ है तप। तप माने अपने आप को जलाना और उसके विकारों को नष्ट करना। और जल का स्वभाव है नीचे की तरफ यात्रा करना। वह नीचे की तरफ आता है, उसका काम है शीतलता प्रदान करना, लेकिन वह संसार में रहेगा, संसार में वह टिका रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति जलाता है अपने आप को, उस विकार को नष्ट करता है। और एक तो जो नीचे की तरफ यात्रा है, वह यात्रा हमारी है प्रकृति के साथ मिलना। प्रकृति नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति जो है मोक्ष को उपलब्ध, प्रकृति नहीं चाहते। प्रकृति चाहती है कि लोग इसी संसार में, समाज में जुड़ के रहे और बाल बच्चा पैदा करे, अपने परिवार बच्चों में उलझ कर रहे। प्रकृति चाहती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है संसार को चलाना। तो प्रकृति इस पर कार्य करती है। इसीलिए संभोग से समाधि की जो पुस्तक है, तो आप जब नीचे रहते हो, तो जब आप इन सब चीजों से कुछ नहीं पाते हो, तो फिर आप खोजते हो कि हम क्या करेंगे कि हमको आत्मिक शांति मिलेगा, हमको आनंद की उपलब्धि होगी। तो आनंद की उपलब्धि के लिए व्यक्ति जो है तप करता है, साधना करता है, अपने विकारों को नष्ट करता है, जलाता है, तो वह आगे बढ़ता है। तो इसलिए मैंने दिखाया ये चीज है, दोनों व्यक्ति की यात्रा है, लेकिन सीढ़ी के पट्टी पे पैर रखता है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग होती है। अब दूसरी बात है कि व्यक्ति अपने आप का खुद ही निर्णायक है। प्रणाम शीतल प्रसाद जी, स्वागत है।
तो व्यक्ति अपने जीवन का खुद ही निर्णायक है कि वह पशुता की तरफ जाएगा कि देवत्व की तरफ जाएगा, या वह मोक्ष मुक्ति की तरफ जाना चाहता है कि संसार में सांसारिक माया मोह में उलझ करके अपना जीवन बर्बाद करना चाहता है। वह उस व्यक्ति का अपना निर्णय है। कोई भी व्यक्ति अपना निर्णायक खुद ही है, वह अपना कर्म भाग्य खुद ही अपने हाथों से लिखता है। भगवान के भरोसे जो बात करता है वह बिल्कुल नीरा, हम उसको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख कह सकते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और जाना भी है और एक्सपेरिमेंट भी किया कि दैव दैव आलसी पुकारा। आलसी जो होता है ना, देवता के भरोसे भाग्य के भरोसे किसी भी काम को छोड़ देता है। इसीलिए कहा गया कि दैव दैव आलसी पुकारा। और कर्मयोगी कर्मठ व्यक्ति उस कार्य को खुद अंजाम देता है और उस मंजिल तक पाता है। यदि बुद्ध तपस्या नहीं करते तो गौतम बुद्ध नहीं होते, सिद्धार्थ से बुद्ध बने। यदि तुलसीदास उतनी कड़ी मेहनत नहीं करते तो यह रामचरितमानस, विनय पत्रिका या बहुत सारे पुस्तकों को नहीं लिखते। सूरदास, कोई भी जिसने अपने आप को जलाया है, तपाया है, उसी ने इतिहास रचा है या दुनिया को कुछ दे करके गया है। तो साथियों, हम बात इसी चीज का कर रहे हैं। दूसरी चीज, संसार में लोग कैसे उलझ जाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सन्यासी को संसार में कमल के समान कैसे रहना चाहिए। एक थे हम लोगों के जैसे, जिस तरह हम लोग समाज में उलझे रहते हैं, वैसा ही एक व्यक्ति था जिसका जो है अपने गुरु के प्रति अगाध प्रेम था। गुरु की सेवा करता था, गुरु ने कभी उसको किसी चीज की रोक टोक नहीं करी। लेकिन जब उनका मरने का समय आया, उनको जो समाधि का समय, अलविदा होने का समय आया, तो उन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि देखो बेटा, सब कुछ करना, लेकिन क्या करना, बिल्ली मत पालना, क्योंकि बिल्ली पालोगे तो तुमको सारे समस्याओं में व्यवधान उत्पन्न होंगे, तुम्हारी साधना में व्यवधान उत्पन्न होगी। तो व्यक्ति सोचा कि चलिए ठीक है, गुरु जी का बात तो अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने क्या किया कि एक कहीं से बात भूल गया, कुछ दिन के बाद उसको एक बिल्ली मिल गया। तो बिल्ली मिलने के बाद में उसने क्या किया, अपने बिल्ली को आश्रम में रखने लगा। आश्रम में रखने के बाद बिल्ली उसके साथ रहती थी, खाती थी, पीती थी, भिक्षा मांग के लाता था। लेकिन बिल्ली को जो है दूध पीने की आदत था। तो उसने सोचा कि चलो भाई, आश्रम में हम क्या करते हैं कि एक गाय पाल लेते हैं। तो उसने एक गाय पाला। गाय पालने के बाद कुछ गाय को चारा के लिए उसने कुछ जमीन को, खेत को कोड़ाई किया, उसकी जुताई किया, उसमें कुछ फसल लगाया। उसके बाद उसके जो है अन्न का व्यवस्था हो गया। उसमें गेहूं धान आने लगे, उसमें मक्का आने लगा, सब्जी की खेती करने लगा, बहुत सारा काम करने लगा। अब इन सब कामों के वजह से उसके पास समय नहीं था कि वह ध्यान साधना कर सके। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं हम किसी दूसरे व्यक्ति को रख लें जो इन सब चीजों को हमें सहयोग कर सके, हमें हेल्प कर सके। तो खेती बाड़ी करने के लिए उसने एक गांव की एक महिला थी, जिस महिला को उनके पति नहीं थे और वह महिला विधवा थी। उसने उसको बुलाया, कहा कि ठीक है, ये रहेगी, खाना वाना बना देगी और सभी कार्यों में हमारा हाथ बटा देगी, सहयोग कर देगी, और मेरा ध्यान साधना तो कहने ध्यान साधना भी हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वह महिला खाती थी, पीती थी, दूध पीती थी, उसका सेहत जो है बहुत अच्छा बढ़िया बन गया, उसका सेहत बुलंद हो गया। तो कुछ दिनों के बाद जब अन्न अधिक मात्रा में खाने से, पौष्टिक भोजन खाने से, दूध पीने से उसके शरीर में एनर्जी आ गई। एनर्जी आई तो उसके अंदर वासना आ गया। वासना आने के बाद दोनों का एक संबंध बन गया। एक समय आया बरसात के समय में, वह उसी जगह पे रुक गई और संबंध बन गया। वैसा होता रहा। कुछ दिनों के बाद वह महिला जो है गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद में इस बात की 6 महीना 7 महीना हुआ तो महिला के कुछ लक्षण दिखने लगे कि वह गर्भवती है। तो गांव में इस बात की खबर फैल गई कि यह जो साधु है या जो सन्यासी है उसका जो है जरूर किया धरा है। लोगों को संदेह हो गया, शक हो गया। तो उसने क्या किया,
उस व्यक्ति पर पंचायत बैठेगी। पंचायत बैठाने के बाद उसको यह राज उगलवाया गया और डंडे की चोट पर वह स्वीकार किया कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है, तो उसकी शादी कर दी गई। शादी कर देने के बाद वह फिर से क्या हुआ, गृहस्थ हो गया। गृहस्थ होने के बाद उसकी साधना विनिष्ट हो गई, ध्यान तपस्या और गुरु जी की बात सारी पीछे चली गई, सारे ज्ञान की बातें भूल गया और वह जो है फिर से गृहस्थ बन गया। फिर वहीं रोजी रोटी रुपया कमाना, खेती बाड़ी करना, बच्चा पालना पोसना पढ़ाना। तो गुरु जी की कही हुई बातें याद आई कि इन सब चीजों से बचना चाहिए, बिल नहीं पाते। छोटी सी समस्या भी आप लाओगे तो वह समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। जिस तरह समस्या के बीच बहुत छोटी होती है लेकिन वह बहुत बड़ा आपको विराट विशाल वृक्ष बन जाती है। तो साथियों, हमें छोटे छोटे चीजों से और छोटे छोटे साधना में आने वाली बाधाओं से बच के रहना चाहिए, तभी आप साधना पथ पे चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जब आप बहुत साधना में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको साधना करने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होगी। जब तक स्टूडेंट पढ़ता है और एक समय आता है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? कि वह उस लेवल को पहुंच जाता है, उस एग्जाम को पास कर जाता है जिसके लिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप भी जब साधना करते करते, ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते एक सीमा पर पहुंच जाएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पर कहा गया है कि मतलब कि कर फेरू न माला फेरू, जीवा कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद ना स्थिति ऐसी आ जाती है कि व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है, न पूजा, न पाठ, न कर्म कांड, न भगवान की आराधना, न भक्ति, कुछ नहीं। वह जैसे भी रहता है उसके अंदर 24 आवर्स भजन साधना होता ही रहता है। किया कब जाता है? नवसिखुओं को, नए नए में ABCD क सीखने वालों को साधना करना पड़ता है। ये चीज है। धीरे धीरे जब आप पूर्ण हो जाएंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कोई धर्म कहता है कि ईश्वर है, कोई धर्म कहता है कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक है वो कहता है भगवान है, नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है। कुछ मत के लोग मानते हैं कि भगवान जो है ना आकार में है, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान निराकार में है। इस चीज का द्वंद्व हमेशा चलते रहता है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा आपको बताएंगे। 2-3 फॉर्म लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एक फॉर्म देख लीजिए, एक फॉर्म है, या आपको मैं दिखाता हूं। ये मान लो एक फॉर्म है, ये फॉर्म है, देख लीजिए ये फॉर्म है। इस फॉर्म में ये स्पेस है, शून्य है, ये आपका शून्य है। ये जो फॉर्म है शून्य है, एकदम खाली जगह, ये शून्य है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है। एक फॉर्म ही हुआ। एक फॉर्म हम बनाते हैं, एक फॉर्म जो हम बनाते हैं, एक फॉर्म पूरा एक पिक्चर है, इसमें आपका पूरा जो है समझिए यहाँ पे भरा पड़ा है और बीच में खाली जगह है। और एक फॉर्म है जो बिल्कुल जैसे कि ये पूरा मैटर है, ये पूरा पदार्थ है, फॉर्म है। ये आपका जो है शून्य है, यानी शून्य है, और एक ठो है जो पूरा पदार्थ है, और एक ठो पदार्थ में भी शून्य है। तो साथियों इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्म में भी फॉर्मलेस है। फॉर्म क्या, जैसे मेरा बॉडी है, बॉडी ये फॉर्म है, मैटर है, पदार्थ है, लेकिन इसके अंदर जो अभी बात कर रहा है, आपसे जो हम रूबरू हो रहे हैं, शीतल प्रसाद जी जो आपसे रूबरू हो रहे हैं, सभी लोगों से रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ जो हम रूबरू हो रहे हैं ना, ये बॉडी है, फॉर्म है, और इसके जो अंदर है फॉर्मलेस है, वह शून्य है, वहीं आपसे रूबरू हो रहा है। लेकिन माध्यम क्या है? बॉडी, ये शरीर, मैटर। तो ये मैटर है और इसमें फॉर्मलेस भी है, फॉर्म में फॉर्मलेस भी है, और यह सिर्फ फॉर्म है और बिल्कुल शून्य है, जैसे स्पेस है, आकाश है, बिल्कुल शून्य। लेकिन आकार निराकार सकार सभी को बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर्म में भी फॉर्मलेस है। शरीर है, शरीर के अंदर है, तो फॉर्मलेस में भी है, वही बात कर रहा है। लेकिन कहा गया है
कि नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कल्यंद तापो न शोष्यति मारुता। कृष्ण ने कहा कि उससे आत्मा को न कोई जला सकती है, न कुछ कर सकती है, न अग्नि से जला सकती है, न शस्त्र से छेदे जा सकते हैं, न हवाओं में उड़ाया जा सकता है, उसको किसी भी तरह से शोषित नहीं किया जा सकता। क्यों कहा गया? तो ये फॉर्म में जो फॉर्मलेस है उसको जलाया नहीं जा सकता, वो है। लेकिन आपके शरीर का जब शरीर आपका नष्ट हो जाता है तो ये फॉर्म खत्म हो जाता है, लेकिन जो इसके अंदर है वह रहता है। तो जैसे ही आपका आत्मा निकल जाता है तो बचता क्या है? आपका शरीर खत्म हो गया। शरीर खत्म हो गया, आत्मा निकल गया तो आपका शरीर भी नहीं बचा, तो वही नश्वर, वो रहता नहीं है। और ये जो स्पेस है, खाली जगह, आकाश है, ये भी है। और ये मैटर है। मैटर में आप देखते हैं कि मैटर नहीं, आप बीज को समझते हैं कि मृत है, लेकिन बीज को जब खेतों में डालते हैं तो उसमें से अंकुर निकलता है, पौधा निकल जाता है, क्योंकि उसमें भी रहता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मान लिया कि लकड़ी को हम रगड़ते हैं तो लकड़ी में आग आ जाती है। तो आग क्या है? आग जीवन है। आपके जीवन से यदि अग्नि को हटा दिया जाए तो आप क्या भोजन बनाएंगे, क्या करेंगे? आपके शरीर के अंदर भी अग्नि है। भूमि, आकाश, अग्नि, जल, वायु, सब जो पंच तत्व आपके अंदर है। तो यहाँ से जब अग्नि है जीवन, लकड़ी में भी अग्नि दिखती नहीं, जब रगड़ेंगे तो निकल, पत्थर में भी है जब उसमें, तो वो फॉर्म में भी फॉर्मलेस है। उसी प्रकार ये जो खाली जगह है, स्पेस है, उसमें भी है, वो शून्य में भी है, मैटर में भी है, और मैटर, पदार्थ, फॉर्म और फॉर्मलेस सभी में है। तो अब मान लीजिए केला का आपने एक जड़ ले लिया, केला के जड़ को निचोड़ेंगे तो उसमें से अग्नि नहीं निकलेगा, लेकिन उसमें से पानी निकलेगा। किसी फल को निचोड़ेंगे तो उसमें से जूस निकलेगा। तो क्या है? वो भी जीवन है। तो यहाँ पर ईश्वर के जो रूप है ना, वह फॉर्म, फॉर्मलेस, मैटर, मैटरलेस है, लेकिन वह जो शून्य है वही वास्तविक है। जब आपके शरीर से आत्मा और प्राण जो निकल जाता है, जो शून्य है, जो नहीं दिखता है, तो आपका जो बॉडी है खत्म हो जाता है। मान लीजिए हम 100 भाई हैं, कौरव 100 भाई था, 100 की मृत्यु हो गई, 100 को जला दिया गया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो 100 भाई की नाम खत्म, कुछ उसका बॉडी का पहचान। मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरा शरीर है, इसके अंदर से आत्मा बोल रही है, लेकिन जब आत्मा निकल जाएगा तो मेरे परिवार के लोग रोएंगे, गाएंगे थोड़ा दिन के लिए, लेकिन 24 घंटा 48 घंटा के बाद हमारे जो है ना, जला दिया जाएगा। यदि मुस्लिम होगा तो उसको दफना दिया जाएगा, लेकिन इस शरीर को हटा दिया जाएगा। इसीलिए जो आत्म तत्व है ना, निराकार, वही जो है ना सत्य है। लेकिन जिस प्रकार बांस है, बांस में तो कि हम काट करके बांसुरी बजाते हैं, लेकिन बांसुरी से संगीत नहीं निकलता है, संगीत हम जब उसको बजाते हैं तब निकलता है। उसी तरह हमारा जो शरीर है, शरीर एक माध्यम है, और उस माध्यम के द्वारा आत्मा परमात्मा जो कह लो बोलता है। इसलिए मैंने बताया कि फॉर्म में भी है, फॉर्मलेस में भी है, फॉर्म फॉर्मलेस दोनों में भी है। लेकिन जो शून्य है, जिसकी कोई रूप रंग नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है, वही सत्य है, जो निराकार है। लेकिन आकार का वैल्यू कब है? जब वह उसमें है। जब वह उसमें नहीं रहता है, पेड़ में, पौधा में, गाय में, किसी में, पेड़ से भी निकल गया तो पेड़ सूख गया, वो मैटर बच गया, सिर्फ पदार्थ बच गया। कुछ दिन के बाद लोग उसको जला के खत्म कर देंगे, आपको नहीं दिखाई देगा कि कोई पेड़ था पहले। तो ईश्वर फॉर्म, फॉर्मलेस सही में है, लेकिन जो वास्तविक है उसका, जो कृष्ण ने जो कहा, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कल्यंद तापो न शोष्यति मारुत। वास्तविकता वही है कि आत्मा अजर है, अमर है, न जन्मती है, न मरती है, न उसको सुख होता है, न दुख होता है, न उसको गम होता है, न उसको दुख। किसको होता है? आपके शरीर को। आपको चोट लगती है तो आप शरीर को अपना मानते हैं, चोट लगती है। आत्मा को चोट नहीं लगती है। घाव भी होता है तो आपके शरीर को होता है, ऑपरेशन भी तो होता है, आपके शरीर का होता है। लेकिन जो आत्मा, उसका कुछ नहीं होता है। लंगड़ों में भी वह उतना ही है, सीधे साधे लोगों में उतना ही है, गोरे लोगों में भी वह उतना ही है, चिट्टी में भी उतना ही है, हाथी में भी उतना ही है, पेड़ पौधा में भी उतना ही है। अब सबसे मेन बात आती है इंटेलेक्ट की, बौद्धिकता की। बौद्धिकता और विचार जो है ना, सब अलग अलग, जड़ चेतन सब अलग अलग बांटा गया है। लेकिन वह जो
ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, वह जो खुदा है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। आस्तिक नास्तिक से पहले ऊपर उठिए, वास्तविक गहन अध्ययन कीजिए, तब आप जानेंगे। सीधे कह दिया आस्तिक, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे हैं कि भगवान है भी या नहीं। नास्तिक भी कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर अंदर सोच रहे हैं कि जरूर भगवान होगा, आसमान में बैठा हुआ। आसमान में नहीं बैठा हुआ, पूरा सृष्टि में भगवान ही है, और भगवान ही आपके रूप में बना है, हम के रूप में बना है, हमारे रूप में बना है, आपके जैसे रूप में बना है, पेड़ पौधा सभी बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मेरा प्राण है, मेरे प्राण को पत्नी में डाल दिया जाए तो प्राण को आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके प्राण आत्मा को हम में डाल दिया जाएगा तभी कोई। ये जो बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कार्य करता है, अलग अलग। चूंकि बना दिया गया, सिंह का स्वभाव बना दिया गया शिकार करना, हिरण का स्वभाव बना दिया गया शिकार होना, चूहा का सूर्य का बना दिया गया स्वभाव की बिल्ली को पकड़ना, बिल्ली का स्वभाव बना दिया गया चूहा पकड़ो, चूहा का अलग अलग अनाज खाना, सब डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव डाला गया। लेकिन वह जो बना है वो खुद ही बना है, वो कुछ बनाया नहीं है। ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने कुछ बनाया नहीं है, वह खुद ही बना है। आप जब किसी को गाली देते हैं तो आप खुद को ही गाली देते हैं। जब आप कोई गलत करते हैं तो आपको प्रायश्चित होता है, आपको गलानी अनुभव होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ही खुद को गाली देते हैं। चूंकि एक ही है, अद्वैत। जब तक हम डुअलिटी में शरीर और आत्मा अलग अलग मानते हैं तब तक डुअलिटी में जीते रहते हैं। और जब हमारा ईश्वर साक्षात्कार होता है, जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो हम आत्म साक्षात्कार होने के बाद में जिस तरह सारी नदियां समंदर में मिलकर समंदर हो जाती है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा मिलकर ईश्वर में मिलकर ईश्वर ही हो जाता है। तो आप किसी का बुरा करते हैं, उसका परिणाम क्यों बुरा होता है? क्योंकि आप खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। हम जैसे मान लीजिए किसी को अभी चोट पहुंचाते हैं, उसके बदले में हम कहीं ना कहीं माध्यम से हमको चोट मिलता है। तो क्यों? क्योंकि हम खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। आप दूसरे को चाटा मारते हैं, वह चाटा आपको दूसरे के माध्यम से मिलता है। इसका मतलब क्या है? आपने अपने आप के लिए ही कांटे बोए। इसीलिए कहा गया है, जो तो के कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूलों को फूल है वाको है त्रिशूल। तो किसी का हित मत करिए। जब अहित करेंगे, बुरा करेंगे, तो बिल्कुल लौट करके ही आएगा। क्योंकि एक ही ईश्वर, द्वैत नहीं अद्वैत है। फॉर्म में चला गया तो फॉर्म के साथ फॉर्म विथ फॉर्मलेस, यहाँ पर फॉर्मलेस और मैटर पदार्थ तीनों में ही है, और तीनों में वह है तभी तक वह जीवन है। जब वह नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। सूखी लकड़ी में भी है, जिसको जलाने से अग्नि, और अग्नि से आपको जीवन मिलता है। शून्य में भी है, स्पेस में, जहां से आप हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वहां भी है। मैटर में, पदार्थ में भी है। जो बीज है, जिसको पका करके हम लोग गेहूं पिसवा के, तो उसमें भी है। उस बीज को हम डाल देते हैं तो फिर पौधा निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है। तो सिर्फ वही है। और ईश्वर है, एनर्जी है। आप उसको 50 रूप दीजिए, हजारों नाम दे दीजिए, बट वह एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। वही सब कुछ बना है। बनाया कुछ नहीं, वो खुद ही बना है। खुद शिकार है, खुद ही शिकारी है। दृष्टि खुद है, दृष्टिगोचर भी खुद है। तो साथियों, किसी भ्रम में मत पड़िए कि हिंदू का अलग भगवान है, मुस्लिम का अलग भगवान है, सिख का अलग भगवान है, ईसाई का अलग है। 300 प्लस धर्म है, लेकिन सभी का जो है ना जीने का तरीका एक ही। सभी में आत्मा है, सभी में प्राण है, सभी रोटी कपड़ा खाता है। रोटी कपड़ा मकान सभी को जरूरत है, सभी को रोटी खाने की जरूरत है, सभी को कपड़े की जरूरत है, सभी को मकान चाहिए। लेकिन ये शरीर है, इसी में फॉर्म हो गया, फॉर्म के अंदर फॉर्मलेस ईश्वर हो गया। और जब ये निकल जाएगा तो इस शरीर को जला दिया जाएगा, ये निराकार हो जाएगा, खत्म हो गया। इसीलिए झूठ है। जो चीज मिट सकती है वो झूठ है। जिस चीज को खत्म, अभी हमारे सामने मान लीजिए बहुत बड़ा बगीचा है, उसको काट के हटा दिया तो मिट गया, खत्म हो गया। लेकिन उसमें जो प्राण था वो कहीं ना कहीं जाकर के फिर नया शरीर, नया जीव, नया पौधा में निकल गया। ऐसा ही अनवरत जीवन चलता रहता है। साथियों, मैंने छोटा सा प्रयास किया आपको इन चीजों को बताने के लिए। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। सभी साथियों जो लाइव थे उन सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।